आप भी बड़े फॉलोवर्स को देख के डिमोटिवेट होते होंगे, उस क्रिएटर के इतने ज्यादा फॉलोवर बढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा रील पे व्यूज आ रहे हैं। ऐसा आपको भी देख के लगता होगा कि उसके इतने फॉलोवर क्यों है, उसकी इतनी रीच क्यों है, उससे इतने कमेंट शेयर सेव लाइक कमेंट क्यों आ रहे हैं, जब भी मैं भी उससे जैसा कंटेंट हूँ, कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ, अच्छी वीडियोस डाल रहा हूँ, रील डाल रहा हूँ, स्टोरी डाल रहा हूँ, पोस्ट डाल रहा हूँ, फिर भी मेरा अकाउंट ग्रो क्यों नहीं कर रहा, उसका अकाउंट क्यों ग्रो कर रहा है। तो आज की वीडियो में मेरे दोस्त मैं आपको 3 फेज ऐसे बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम के। वो 3 फेज आपको इंस्टाग्राम ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और जो बड़े क्रिएटर होते हैं, बड़े क्रिएटर मतलब जिनके अच्छे खासे फॉलोवर, रीच, एंगेजमेंट, जिनका ग्रोथ काफी अच्छी है इंस्टाग्राम पे, तो वो ये 3 फेज को इस्तेमाल करके अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं। वीडियो को पूरी एंड तक देखना, उसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे दोस्त, ये जो भी चीजें होती है ना, ये ओवरनाइट नहीं होती है मेरे दोस्त। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी बड़े क्रिएटर है वो जिस लेवल पे भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं ओवरनाइट नहीं हुए कि आज उन्होंने अकाउंट बनाया और कल ही उनके 1 मिलियन फॉलोवर हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अकाउंट को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये जो मैं फेज आपको बताने वाला हूँ 3 फेज, ये आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। पहला जो फेज है वो है मेरे दोस्त हैबिट। हैबिट का मतलब ये है कि आपको एक हैबिट जनरेट करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम में वर्क करने की। अब ये देखो, अगर आप वीक में 1 पोस्ट करते हो, या फिर आप वीक में भी 1 पोस्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब महीने की 4 पोस्ट होती है, वो 4 पोस्ट में आप रील कंसिडर करो चाहे फोटो कंसिडर करो। अगर आप महीने में 4 भी नहीं डाल पा रहे हो ना, रील और फोटो, तो आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको एक दिन में 1 डालनी है, तो महीने में आप 30 कैसे डाल पाओगे। और जितने बड़े क्रिएटर है ना, वो दिन में 2-2 रील भी डाल देते हैं मेरे दोस्त, वो भी क्वालिटी वाली, फालतू नहीं, क्वालिटी वाली रील हो गई चाहे पोस्ट हो गई चाहे स्टोरी, तीनों में वो कंसिस्टेंसी के साथ साथ क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो अगर आप दिमाग में ये हैबिट बना लोगे ना कि मुझे अगर 3 दिन में 1 पोस्ट करनी है तो करनी ही है, एनी हाउ मेरे को करनी है। मतलब महीने में अगर मेरे को 10 पोस्ट करनी है तो करनी है, अगर हफ्ते में 1 करनी है तो करनी है। जैसे एक हफ्ते में 1 की, दूसरे हफ्ते छूट गया, तीसरे हफ्ते 2 कर दी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त, अगर आपने आज पोस्ट किया है ना और 3 दिन बाद पोस्ट करे हो, तो अगली पोस्ट भी उसके 3 दिन बाद आपको पोस्ट करनी है। तो ये वाली हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। और अगर आपको हैबिट का ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं हो रहा है या मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरी हैबिट बनी है कि नहीं बनी, तो अपने दिमाग में एक 60 डेज का एक चार्ट बना लो मेरे दोस्त, कि 60 दिन में मेरे को हर 3 दिन में 1 पोस्ट करनी है, मतलब 60 दिन में मेरे को 20 पोस्ट करनी है। तो अगर 60 डेज में आप 20 पोस्ट कर देते हो तो हैबिट तो आपकी नॉर्मली बनी जाएगी। अगर आप 3 दिन में 1 पोस्ट कर रहे हो, फिर 3 दिन में 1 पोस्ट कर रहे हो, फिर 3 दिन में 1 पोस्ट कर रहे हो, ऐसे करके 60 दिन तक अगर आपने 20 पोस्ट कर दी, तो अब जो अगली पोस्ट आप करोगे ना 21, 22, 23 वाली जो पोस्ट होगी, वो ऑटोमेटिक आपके तीसरे दिन तक रेडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी एक हैबिट बन गई है। अब हैबिट जो बन जाती है ना, वो जल्दी से नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छी हैबिट बनाई है, और अच्छी हैबिट को आप खुद छोड़ोगे तो आपको भी गिल्ट होगा कि मैंने 60 दिन तक जो मेहनत की थी ना, वो आपकी जीरो हो जाएगी। तो हैबिट बनाने का ये एक तरीका मैंने आपको बताया है, बाकी हैबिट आपको बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा फेज है मेरे दोस्त सिस्टम का। अब सिस्टम से मेरा ये मतलब है कि अब आपने जो मैंने आपको पहला प्लान बताया ना 60 दिन का, अब 60 दिन आपने पोस्ट की, तो उससे आपको क्या मिल गया मेरे दोस्त? डाटा। डाटा मतलब आपका जो अकाउंट है उसका आपको डाटा मिल गया। अब डाटा में आपको क्या मिल गया? आपको ऑडियंस रिटेंशन मिल गया, आपको वहाँ पे लाइक कमेंट शेयर सेव मिल गए, बेस्ट परफॉर्मिंग फोटो मिल गई, पुअर परफॉर्मिंग फोटो मिल गई, वीडियो मिल गई, रील मिल गई, सबका आपको एक डाटा मिल गया। आप एनालाइज कर सकते हो कि मैंने जो इतने दिन मेहनत की है, मेरी कौन सी फोटो ने बेस्ट परफॉर्म किया, या रील ने कौन सी रील या फोटो ने वीक परफॉर्म किया या एकदम पुअर परफॉर्मेंस दी है, कहाँ पे मेरे को ज़्यादा लाइक कमेंट आए हैं, कहाँ पे मेरे को शेयर सेव आए हैं। तो इससे आपको डाटा से, सिस्टम से, जो आपने सिस्टम बनाया, जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, वो यही है कि जो डाटा आपने एनालाइज किया है 60 डेज मेहनत करने के बाद में, वहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा कि अब मुझे आगे कैसे काम करना है, कि किस टाइप की मुझे रील डालनी है, किस टाइप की मुझे फोटो डालनी है, क्या मेरी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, क्या मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वो आप पोस्ट नहीं करोगे, जो पसंद आ रहा है उसको पोस्ट करोगे। तो जो पसंद आ रहा है ऑडियंस को, उसी को पोस्ट करोगे तो डबल उनको पसंद आने लगेगा। डबल पसंद आएगा तो आपकी रीच एंगेजमेंट भी बढ़ने लगेगी, और जब रीच और एंगेजमेंट बढ़ती है तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को ऑर्गेनिकली आगे बूस्ट करता है। आपकी जो फोटो और वीडियो और जो रील है उसको वो एक्सप्लोर पेज में भेजता है। अब दूसरे पॉइंट में आपको ये समझ आ गया कि आपका एक सिस्टम भी बन गया, सिस्टम के साथ आपकी हैबिट भी बन गई। 2 फेज आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। मतलब पहला जो आपकी हैबिट है वो बन गई 60 डेज पोस्ट करने वाली, अब तो वो आगे बढ़ चलेगी। दूसरा आपका क्या बन गया? सिस्टम। आपको पता चल गया कि आपके पास जो डाटा है उससे आप कैसे माइंड गेम खेल सकते हो। मेरे दोस्त सब ऐसे ही करते हैं, सब जितने बड़े क्रिएटर है ना वो यही करते हैं। 5-6 दिन में वो, आपको तो मैंने 60 दिन बताया क्योंकि आप नए हो इस चीज़ में, फेज़ वाले में, लेकिन जो पुराने लोग हो गए ना इसमें, वो हर आप अपना फेज़, अपना डाटा, ये सब चीज़ें चेक करते हैं और उसी टाइप के पोस्ट को डालते हैं। तीसरा फेज़ आता है मेरे दोस्त इंक्रीज फ्रीक्वेंसी का। अब आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब आपने अगर जो हैबिट बनाई थी कि हफ्ते में 1 डालने की या 3 दिन में 1 डालने की, अब आप उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट बन गई है, हैबिट के साथ सिस्टम बन गया है। जब हैबिट और सिस्टम बनता है ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आप में इतनी एबिलिटी आ गई है, आपका दिमाग इतना क्रिएटिव हो गया, आप इतना सोच सकते हो, इतना समझ सकते हो कि मुझे कौन सी पोस्ट में क्या करना है, मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। आपके पास डाटा भी है, आपके पास सिस्टम भी है, आपके पास हैबिट भी है। तो
अब आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है ताकि आप नए लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट को बूस्ट कर पाओ या कर पाओ। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 10 रील बता ली, आपकी 9 रील अगर नहीं चली, अगर आपकी एक रील भी चल गई ना तो ये 9 रील क्या होगी, ऑटोमेटिक चल जाएगी। लेकिन अगर आपने 2 ही रील डाली है, दोनों ही नहीं चली, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आप वायरल हो पाओ या आपकी ऑडियंस जो आपके पास आई है वो लंबे समय तक रुक पाए, आपके फॉलोवर इंक्रीज हो पाए, रीच इंक्रीज हो पाए। तो अगर आपने 10 रील डाली है, एक भी वायरल होगी तो 9 पे अपने आप एंगेजमेंट आने लगेगा। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, आपने जैसे हफ्ते में 3 डिसाइड कर ली, तो आप जिंदगी भर उसको लेकर नहीं चल सकते। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नए लोगों तक पहुंचना है, नई ऑडियंस आपको चाहिए, नए फॉलोवर आपको चाहिए, नई रीच, नई एंगेजमेंट, आपको नई पेड प्रमोशन, सब कुछ मिलने लगेगा इससे। तो ये वाली चीज़ आपको दिमाग में डालनी है कि जब आपका हैबिट बन जाए, हैबिट से आपका सिस्टम बन जाए, और जब हैबिट और सिस्टम आपका अच्छे से काम करने लगे तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। और जब ये तीनों पॉइंट एक साथ में आप काम करोगे ना, आपका अकाउंट आराम से ग्रो हो जाएगा। और जब आपको दिक्कत होती है ना कि बड़े क्रिएटर इतने जल्दी ग्रो हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।